गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे टॉपिक इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का क्या, ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल का लास्ट पार्ट था, जिसके अंदर क्या था सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के अंदर ऐसा कोई भी सेल है वो डिवीजन कब करेगा, किसी या फिर एग्जिस्टिंग सेल है जो पेरेंट सेल है उससे अगर डिवीजन करेगा। सेल डिवीजन की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? सेल डिवीजन होता है क्या है? इट इज ए प्रोसेस बाय विच ए सेल of या डिवीजन और डिवाइड इनटू न्यू सेल। ए सेल डिवीजन और ए सेल डिवाइड इनटू न्यू सेल। में कोई भी पुरानी सेल है या नहीं, वो सेल है वो किसके अंदर, दूसरी सेल के अंदर डिवाइड होना क्या कहलाएगा? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के कारण क्या है? सेल डिवीजन के कारण हो गए, पहले तो कोई भी सेल डिवीजन करेगी किसके लिए? ग्रोथ के लिए। दूसरा क्या होगा? रिप्लेस डेड इंजर्ड और इंजर्ड सेल। और तीसरा क्या होगा? गैमेट फॉर्मेशन के लिए। मतलब कोई भी सेल है और रिप्लेस किसके लिए करेगी? या तो कोई डेड सेल है मतलब ग्रो अपनी ग्रोथ के लिए, या रिप्लेस के लिए, या गैमेट फॉर्मेशन के लिए। या फिर इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर प्रोसेस होगी, एक तो क्या होगा माइटोसिस, दूसरा होगा मियोसिस। जो सेल डिवीजन था, सेल डिवाइड करेगी, जो भी डिवाइड करेगी किससे करेगी? अपनी पेरेंट सेल है या पुरानी सेल है उससे। किसके लिए? अपने ग्रोथ के लिए। जैसे ग्रोथ के अंदर हमें पढ़ा था भी कोई भी सेल है यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर अपने साइज को क्या इंक्रीज करेगी। इंक्रीज किस बेस पे करेगी? इसके अंदर क्या हुआ, जैसे हमें पहले पढ़ा था सेल इंक्रीज, इसके अंदर पढ़ा था सेल न्यूक्लियस के अंदर पढ़ा था, जो पिछली क्लास में पढ़ के आए थे। सेल न्यूक्लियस के अंदर क्या था? न्यूक्लियस के अंदर एक तो क्या था? न्यूक्लियस था, और क्या था? सेल जो न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म के अंदर एक क्या था? क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर्स के अंदर क्या था? डीएनए था, आरएनए, और क्या था? क्रोमोसोम था इसके अंदर। जो क्रोमेटिन फाइबर इसके अंदर क्या था? डीएनए था, आरएनए था, क्रोमोसोम था। और डीएनए किसके अंदर क्या था? प्रोटीन थी, और क्या था? फाइबर्स थे, या क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमोसोम थे। कोई भी सेल है, मतलब ये कोई एक सेल है, अगर अपना साइज को लार्ज करेगी तो क्या करेगी? इसको मतलब इसको बड़ा साइज के अंदर करना तो अपने अंदर क्या करना पड़ेगा? डिवीजन करना पड़ेगा, या अपना नंबर बढ़ाना पड़ेगा। तो नंबर बढ़ाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? डिवीजन करना पड़ेगा। और डिवीजन करने के बाद ही क्या होगा? इसका साइज लार्ज होगा। इसी तरह क्या था, हमें क्रोमोसोम के बारे में पढ़ते हैं। पहले क्रोमोसोम के अंदर था क्या? क्रोमोसोम था, ये क्या स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का? जो बेसिक स्ट्रक्चर हमें पढ़ा था या देखा हुआ है। ये क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ये क्या है? क्रोमोसोम, ये भी क्रोमोसोम और ये भी क्रोमोसोम है, लेकिन ये क्या है? ये क्या है? पेड क्रोमोसोम है। ये क्या है? अनपेड क्रोमोसोम है। अनपेड क्रोमोसोम, ये पेड है और अनपेड है। इसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन। इसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टम। देखो, अगर ये अपने आप को डिवीजन करेगा या मतलब अपनी तरह की क्या होगा, दूसरी तरह की कोई भी मतलब दूसरी अपनी तरह दूसरा क्रोमोसोम तैयार करेगा, या
जो डिवीजन करेगा इसके अंदर, ये क्या करेगा, सिस्टर, इसको क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमोसोम। सिस्टर क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा, पेड़ होगा, और इसके अंदर क्या होगा, सिंगल होगा, क्रोमेटिन सिंगल होगा। अब इसका उदाहरण हम एक इससे पढ़ते हैं, ह्यूमन बीइंग से देखते हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने होते हैं टोटल, मतलब क्रोमोसोम की संख्या होती है वो कितनी, 46। ह्यूमन के अंदर देखें टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46। 46 किसके अंदर होगा, अगर देखो हम कोई भी 46 के अंदर क्या होगा, अगर कोई एक सेल है इसको डिवाइड करना है, मतलब सोमेटिक सेल है, मतलब इसके अंदर क्रोमोसोम के अंदर 46 क्या होगा, एक के पास 46 तो क्या होगा, पेरेंट के अंदर होगी, कोई भी पेरेंट्स है, पेरेंट्स के अंदर क्या होगा, एक तो क्या होगा, मेल होगा, दूसरी क्या होगी, फीमेल होगी। फीमेल इसके अंदर कितने हो गए, 46 हो गए, इसके अंदर भी क्या हो गए, 46 हो गए। ड्यूरिंग टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन के अंदर ये क्या सीक्रेट करेगा, स्पर्म, और ये क्या करेगा, ओ एग। जिस टाइम ये करेगी तो क्या इसके अंदर क्या है, अगर ये टोटल क्रोमोसोम से डायरेक्ट सीधे आएंगे तो कितना होगा, इसका टोटल करे तो 92। ये तो कहेगा पूरी जेनेटिक्स ही खराब हो जाएगी इसके अंदर। तो फिर ये क्या करेगा, इसके अंदर स्पर्म के अंदर कितने आएगी, 23, और क्या होगा, इसके अंदर एग के अंदर ये भी कितने आएंगे, 23, और उसके बाद जो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, जो जाइगोट बनेगा उसके अंदर कितने होंगे, 46। ये तो था एग्जांपल के तौर पे। जैसे हम पढ़ते हैं माइटोसिस और मियोसिस के अंदर, माइटोसिस के अंदर क्या होगा, माइटोसिस के अंदर क्या होगा, कोई भी सोमैटिक सेल है जो क्या होगी, डिवीजन करेगी एक इस तरह, मतलब क्या, कोई भी क्रोमोसोम है, किस तरह का क्रोमोसोम है, डिप्लॉइड क्रोमोसोम है। डिप्लॉइड क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा, कोई भी सेल है उसके अंदर क्या होगी, जिस तरह कोई एक सेल है इसके अंदर क्या होगा, डिप्लॉइड क्रोमोसोम का मतलब क्या होगा, इस तरह 2 क्रोमोसोम होंगे जिसके अंदर, और उसके बाद ये क्या करेगा, डिप्लॉइड क्रोमोसोम है जो पहले करेगा अपनी डीएनए रेप्लिकेशन, या अपनी रेप्लिका क्या करेगा, रेप्लिका के अंदर क्या करेगा, ये इस तरह अपनी एक एग्जिट कॉपी तैयार कर लेगा उससे पहले। ये क्या है, रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन होगी ये। डीएनए रेप्लिकेशन के बाद में ये क्या करेगा, अपने आप को फर्दर डिवाइड करेगा, किसके अंदर, 2 सेल के अंदर। 2 सेल कौन सी होगी, ये क्या होगी, मतलब डॉटर सेल होगी कोई भी। जब कोई भी डिप्लॉइड सेल थी, डिप्लॉइड सेल ने क्या किया, अपने आप के साथ डीएनए रेप्लिकेशन किया। ये क्या डिप्लॉइड सेल है, इसने क्या डीएनए रेप्लिकेशन किया, अपनी कॉपी तैयार की, और कॉपी तैयार करने के बाद में क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, डिवीजन हुआ। डिवीजन होने के बाद में इसने क्या किया, अपनी 2 डॉटर सेल जो तैयार की। ये तो क्या सोमैटिक सेल के अंदर जिस तरह की को मतलब सिंगल पर्सन है, ह्यूमन है, मेल है या फीमेल है, उसको उसके अंदर क्या कोई भी ग्रोथ होगी, या कोई भी अमीबा या मतलब अदर ऑर्गेनिज्म है, अपना साइज इंक्रीज करने के लिए क्या होगा, जो सिंगल सेल के अंदर होगी, या मतलब कोई भी पेरेंट्स के अंदर मेल है फीमेल है, उसके अंदर या हमारी कोई सेल है जो ग्रोथ करेगी, ग्रोथ करने के लिए उसको क्या चाहिए, उसको हम क्या बोले, सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल मतलब सिंगल सेल के अंदर अपना जो क्या जो साइज, अपने साइज को क्या करेगी, साइज को लार्ज करेगी, लार्ज या इंक्रीज करेगी, इंक्रीजिंग करेगी। ये तो क्या माइटोसिस के अंदर होगा, इस तरह का प्रोसेस। दूसरा है मियोसिस। मियोसिस के अंदर क्या होगा, मियोसिस के अंदर क्या होगा, मियोसिस के अंदर होगा, इसके अंदर भी क्या होगी, डिप्लॉइड सेल होगी। डिप्लॉइड सेल के अंदर क्या होगी, इसके अंदर क्या होगी, डिप्लॉइड सेल होगी। ये क्या है, डिप्लॉइड सेल है।
डिप्लॉयड सेल ये भी क्या करेगी, पहले डीएनए रेप्लिकेशन करेगी। डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर क्या होगी, अपनी एग्जैक्ट कॉपी तैयार करेगी। एग्जैक्ट कॉपी के अंदर क्या होगा, इसी तरह मतलब क्या है, ये एग्जैक्ट कॉपी तैयार करेगी या डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन होगी। डीएनए रेप्लिकेशन से फिर क्या होगी, फर्दर डिवाइड होगी किसके अंदर, डिप्लॉयड सेल के अंदर। किसी तो डिप्लॉयड सेल के अंदर क्या होगा, इसी तरह क्या होगा, दो क्रोमोसोम। इसके अंदर क्या है, डिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड सेल के बाद में क्या होगी, ये फर्दर डिवाइड करेगी किसके अंदर, ये किसके अंदर होगा, मेयोसिस गैमेट फॉर्मेशन के अंदर या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर है। या सेल क्या है, कोई भी जो पेरेंट सेल है जो अपने में से क्या होगी, जो नई सेल प्रोड्यूस करेगी, जब मतलब फर्दर डिवीजन होगा। इसके अंदर तो क्या था, डिवीजन हुआ, डिवीजन हुआ। डिवीजन होने के बाद में क्या, एग्जैक्ट हुआ दोनों के साथ, फिर इसके बाद में क्या करेगी, अदर वाइज फिर क्या करेगी, डिवीजन करेगी। और इसके अंदर क्या होगा, प्रत्येक के अंदर एक एक क्रोमोसोम दोनों के अंदर जाएगा। ये क्या होगा, मियोसिस के अंदर होगा। मियोसिस आप डिफरेंस लिखे हैं, माइटोसिस और मियोसिस के अंदर क्या डिफरेंस होगा, माइटोसिस और मियोसिस। मियोसिस, माइटोसिस के अंदर क्या था, डिप्लॉयड सेल थी और क्या थी, मतलब एक ही डिवीजन था। सेल इज में भी क्या आएगा, फर्स्ट सेल इज डिप्लॉयड, सेल इज डिप्लॉयड एंड वन डिवीजन। डिवीजन इसके अंदर क्या था, वन डिवीजन इसके अंदर क्या था, सेल इज, इसके अंदर भी सेल क्या थी, सेल थी डिप्लॉयड और डिवीजन क्या था, डिवीजन इज टू टाइम। दूसरा क्या था इसके अंदर, मेयोसिस के अंदर, माइटोसिस के अंदर जो जो क्रोमोसोम थे वो क्या थे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल के अंदर क्या था, टू। और इसके अंदर क्या था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल के अंदर क्या था, वन या हैप्लॉइड, हैप्लॉइड था। और इसके अंदर क्या डिवीजन क्या थी, वन टाइप की थी। इसके अंदर क्या था, डिवीजन टू टाइप की थी। ये किसके अंदर होती है, सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल या सिंगल सेल के अंदर भी इट occur in gamete formation। फॉर्मेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन टाइम, टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। और इसके अंदर क्या था, डिप्लॉयड सेल थी, जो क्या है, जो गैमेट्स फॉर्म में क्या होगा, जो गैमेट के अंदर वो बनेंगे वो क्या होंगे, क्रोमोसोम नंबर होगा गैमेट्स के अंदर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर ऑफ गैमेट। न्यू सेल के अंदर क्या होगा,
डबल, या डिप्लॉइड। इसके अंदर क्या हुआ, हैप्लॉइड। थैंक यू।